नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी एकेडमी पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को जेपीएससी और जेएससी से संबंधित इंपॉर्टेंट अपडेट दूंगा। सबसे पहले जेपीएससी में जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएंगे, एक लेटर आयोग द्वारा जारी किया गया 24 जिलों के डीसी को, वो लेटर है क्या वो दिखाऊंगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन कब आएगा, टोटल सीट कितने होंगे और एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो कितना मिलेगा, इन तमाम चीजों को दिखाऊंगा। साथ ही साथ जेएससी सीजीएल जो कि मई महीने के प्रथम सप्ताह में संभावित नोटिफिकेशन आने का, वो नोटिफिकेशन अभी नहीं आया। हालांकि मैंने पहले ही वीडियो बना के कह दिया था, आपको बता दिया था, अपडेट दे दिया था कि नोटिफिकेशन मई के प्रथम वीक में नहीं आने वाला है। तो नोटिफिकेशन आखिर कब तक आएगा। और साथ ही साथ जो एग्जाम कैलेंडर जेएससी ने जारी किया था उसमें दो नोटिफिकेशन का चर्चा नहीं है, जेटीजीएलसीसी यानी सामान्य या विशिष्ट तकनीकी या विशिष्ट योग्यताधारी, और दूसरा है सचिवालय स्टेनोग्राफर। तो ये दो नोटिफिकेशन कब आएंगे वो भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ना वो लेटर दिखाता हूं। ये रहा आपके समक्ष वो जेपीएससी वाला लेटर। यहां पे देखिए संख्या 2 परीक्षा जेपीएससी 14/2023 झारखंड लोक सेवा आयोग सर्कुलर रोड रांची। यहां पे सचिव झारखंड लोक सेवा आयोग रांची, ठीक है। ये है उपायुक्त। अब देखिए सभी जिलों के उपायुक्तों को ये लेटर गया है, रांची, हजारीबाग, लोहरदगा, पलामू, चतरा, गढ़वा, गुड्डा, गुमला, जामताड़ा, खुंटी, लातेहार, पाकुड़, रामगढ़, साहेबगंज, सिमडेगा, दुमका, बोकारो, कोडरमा, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम। और ये लेटर है क्या, देखिए, आगामी झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आयोजन के संबंध में, यानी जेपीएससी का जो एग्जाम है 2023 में, उसको लेके गया है। अब ये इसको लेके अगर आया है तो आप सब बिल्कुल तैयार रहिए, रेडी रहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन को लेके आयोग अपना तैयारी बिल्कुल ही कर रहा है, राइट। यहां पे देखिए निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन प्रक्रियाधीन है। प्रक्रियाधीन का मतलब ये अंदर चल रहा है काम। परीक्षा आयोजन की तिथि की सूचना बाद में संसूचित की जाएगी। उक्त परीक्षा के सफल संपादन एवं संचालन हेतु निर्देशानुसार आपको समन्वयक मतलब कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया जाता है। परीक्षा के सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन तथा समन्वय हेतु अपने अधीनस्थ किसी वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी नामित कर दिया जाए। नोडल पदाधिकारी क्या होते हैं, एक विशेष प्रोजेक्ट को जो पदाधिकारी अपने स्तर पे निर्वहन कर दे, अपने कर्तव्यों का जो उसको उस प्रोजेक्ट के तहत काम दिया गया वो उसे कर दे, तो उसे नोडल पदाधिकारी कहा जाता है। तो डीसी या तो खुद या किसी नोडल पदाधिकारी को, ताकि आवश्यकता अनुसार परीक्षा आयोजन निमित्त संपर्क स्थापित किया जा सके। प्रारंभिक परीक्षा एक ही दिन में 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। याद रखिएगा, एक ही दिन में, यानी 24 जिले में सेंटर बनाएंगे जैसा पिछली बार बना है। एक ही दिन में 2 पाली क्यों होगा, क्योंकि पीटी एग्जाम 2 पेपर होते हैं। जीएस पेपर 1 जिसमें आपके जीएस वाले सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं, और जीएस पेपर 2 जिसमें झारखंड स्पेशल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके जिला मुख्यालय में अधिकतम अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए व्यवस्था की दृष्टि से प्राथमिकता क्रम में ऐसे विद्यालयों या महाविद्यालयों की केंद्रवार एवं कक्षावार बैठक की स्थिति यथा 24, 36 अथवा 12 के गुणक की क्षमता सहित संपुष्ट सूची की आवश्यकता है। यानी 12 हो, 24 हो, 36 हो, 48 हो, इस तरह से 12 के गुणज में आपको चाहिए। जहां सुरक्षा की दृष्टि से 4 दीवारी, आवागमन की समुचित सुविधा, पेयजल, बिजली, शौचालय तथा कार्यरत सीसीटीवी। हर विद्यालय में सीसीटीवी नहीं है। फिर से मैं बता देता हूं, सीसीटीवी की व्यवस्था बहुत कम जगहों पे है। मान के चलिए कि अभी भी स्कूलों में लगभग 30% ही है, 70% नहीं है। अब आने वाले टाइम में अपडेट होगा। आपके द्वारा पूर्व में 7वीं से 10वीं झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 हेतु उपलब्ध कराए गए परीक्षा केंद्रों की सूची कुल क्षमता सहित संलग्न है। पूर्व में उपलब्ध कराए गए केंद्रों की क्षमता सहित अतिरिक्त 10% संख्या में अभ्यर्थियों को बैठाने की क्षमता उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। यानी पिछली बार जितने कैंडिडेट बैठे थे उससे 10% ज्यादा बैठेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ भी तो होगा, भरने वालों की संख्या ज्यादा होगी ना। तो इसलिए इन्होंने ऐसा डीसी से अनुरोध किया है, डीसी को लेटर भेजा है। अब यहां पे देखिए अतः अनुरोध है कि उपयुक्त विवरणों के अनुरूप अपने जिला मुख्यालय के अंतर्गत वैसे महाविद्यालय या विद्यालय
विद्यालय या महाविद्यालयों की क्षमता के साथ संपुष्ट सूची सुरक्षा की दृष्टि से चार दीवारी आवागमन की समुचित सुविधा, पेयजल, बिजली, सीसीटीवी एवं शौचालय तथा अन्य सुविधाएं हो ताकि स्वच्छ, सुरक्षित एवं कदाचार मुक्त प्रारंभिक परीक्षा संपन्न कराई जा सके। इसकी विवरणी संलग्न प्रपत्र 1 एवं 2 तथा प्रपत्र 3 में नोडल पदाधिकारी की वांछित सूचना सहित प्रतिवेदन एक्सेल फाइल में आयोग के ईमेल jpsexam@jpsc.gov.in पर दिनांक 20/5/2023 तक निश्चित रूपेण उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। साथ ही केंद्रों की सूची की हार्ड कॉपी भी उपलब्ध कराया जाए। कृपया सर्वोच्च प्राथमिकता के तहत उपयुक्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाए। अनुलग्नक यथोक्त, यहां अनुलग्नक नीचे दिया हुआ। याद रखिएगा, जब भी ये कह दिया जाए किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में कि सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ, तो वो काम थोड़े फास्ट होते हैं। सरकारी काम थोड़े फास्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन अगर उसी में यहां पे ऐसे लिख दिया जाए कि सर्वोच्च प्राथमिकता के तहत, तो ये काम जल्दी से जल्दी होगा। यानी 20 मई तक आपका क्या बोला गया है, 20 मई 2023 तक ये सारे सूची भेजने हैं आयोग को कि भाई आपके जिले में कितने स्कूल हैं, कितने महाविद्यालय हैं जो इस क्राइटेरिया में आते हैं, जहां पे बिजली हो, पानी हो, आवागमन की सुविधा हो, सीसीटीवी हो, शौचालय हो और कदाचार मुक्त हम परीक्षा का आयोजन करा सके। तो ऐसा आयोग ने 20 मई तक मांगा है। 20 मई के बाद आपका फिर प्रोसेस आगे शुरू होगा, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा स्लाइड में। पहले इसे दिखा देता हूं। ये तो हो गया झारखंड लोक सेवा आयोग जो अनुलग्नक है, जहां जहां भेजना है, ठीक है। अब प्रपत्र 1-2 देख लीजिए, यहाँ पे जिला दिया हुआ है, जैसे यहाँ महाविद्यालय का नाम, पूर्ण पता, केंद्राधीक्षक का नाम, मोबाइल नंबर, परीक्षा योग्य हॉल की संख्या, कितना बैठा सकते हैं, समाहरणालय यानी जो डीसी ऑफिस होता है वहां से कितनी दूर है, चार दीवारी है कि नहीं, छोटे वाहन पहुंच सकते हैं कि नहीं, बिजली की व्यवस्था है कि नहीं, शौचालय की व्यवस्था है कि नहीं, पेयजल की व्यवस्था है कि नहीं। इसमें ना सीसीटीवी कहाँ गया, इसमें सीसीटीवी मेरे ख्याल से नहीं दिया है ना, सीसीटीवी इसमें नहीं, अभियुक्ति फिर उसके बाद हो गया। अब अगला दिखाता हूं, ये है सिटिंग कैपेसिटी, टोटल फ्लोर कितने हैं, रूम कितने हैं, टोटल सिटिंग कैपेसिटी कितने हैं, नंबर ऑफ इन्विजिलेटर्स कितने हैं, ये आपको यहाँ पे आयोग द्वारा दिया गया, टोटल कैपेसिटी और ऑथोराइज्ड सिग्नेचर, ठीक है। तो ये आयोग ने सभी जिलों के उपायुक्तों से मांगा है। तो देखिए यहां पे आपको बता दिया, जो लेटर जारी हुआ है 24 जिलों के डीसी को, वो लेटर 20 मई 2023 तक, उस लेटर में जो भी चीजें लिखी हुई हैं कि भाई आप बता दीजिए आपके यहाँ कितना कैंडिडेट बैठ सकता है, कितने विद्यालय महाविद्यालय हैं जहां पे ये व्यवस्थाएं हैं, वो सारी चीजें दिखा दी गई है, ठीक है। उसके बाद अब आपको बताता हूं कि अब नोटिफिकेशन कब तक आएगा। एक तो ये हो गया आपका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, जेपीएससी का नोटिफिकेशन। सीट यहां पे 317 एक सोर्स से मालूम चला है, हालांकि ये एग्जैक्ट नहीं है, पहले बता देता हूं। तो आप मान सकते हैं कि लगभग 300 प्लस सीट होगा, ठीक है। 300 या 300 प्लस सीट लगभग रहेगा, बहुत ज्यादा सीट नहीं होगा। पहले मैं खुल के बता दे रहा हूं, बहुत ज्यादा सीट नहीं होगा। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो देखिए आपको मिलना तो चाहिए 7-8 साल, 5 साल ऐसे प्लस 3 साल कोविड वाला। लेकिन अब यहां पे देखने वाली बात यही होगी कि इतना सरकार देता है कि नहीं देता है। साथ ही साथ यहां बता दूं एज रिलैक्सेशन मिलेगा 100% श्योर रहिए, क्योंकि जेपीएससी का एग्जाम लगातार नहीं आता है। बाकी अदर स्टेट्स में देखिए, जैसे छत्तीसगढ़ हमेशा एग्जाम आता है पीसीएस का, या फिर आप बीपीएससी को देख लें, 68वीं बीपीएससी का एग्जाम संपन्न हो चुका है। तो ऐसे में ना यहां पे नोटिफिकेशन क्या 2000 में झारखंड बना, 2000 ईस्वी में पहला जेपीएससी आया था 2003 में। अब सूची पहला ही लेट चल रहा है, अब 7वां से 10वां, हालांकि ये नाम है 7 to 10th, इसके बाद अब 11 जेपीएससी। तो 11 जेपीएससी जब आएगा 2023 में, तो यहां एज एकदम निश्चिंत रहिए कि 5 साल तो छूट मिलना ही मिलने हैं, ठीक है। 5 साल एकदम निश्चिंत रहिए छूट मिलने हैं। लेकिन अब 3 साल क्या सरकार देती है नहीं देती है वो तो देखने वाली बात होगी। एग्जाम को लेके इसका बता दूं, सबसे पहले नोटिफिकेशन को लेके बता देता हूं, फिर एग्जाम को बताता हूं। जेपीएससी का नोटिफिकेशन जो है ना, अब यहां पे देख लीजिए, जेपीएससी का जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन बता रहा हूं, मई तक तो उनको 20 मई तो लग जाएगा, तो आप जून लास्ट में रखिए, जून लास्ट, यानी आप 15 जून के बाद कह सकते हैं, या जून लास्ट। और ये जुलाई, जून और जुलाई का महीना इंपॉर्टेंट है जेपीएससी के नोटिफिकेशन के लिए। याद रखिएगा मई में नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जून 15 के बाद या फिर जुलाई वाले टाइम में नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो उस हिसाब से अगर मतलब ये आंकड़ा बैठाया जाए कि अगर मैं मानता हूं कि जून लास्ट में आए, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर आपका एग्जामिनेशन अक्टूबर से पहले नहीं होने जा रहा है, पीटी। अब मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझा देता हूं जेपीएससी को लेके, ये जेपीएससी एग्जाम को लेके है, राइट। जेपीएससी में 3 एग्जाम होते हैं, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। पीटी में 400 नंबर के पेपर होते हैं,
हालांकि क्वेश्चनों की संख्या होती है 200, निगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं। पीटी में कितना होगा, 200 नंबर का 200 क्वेश्चन होगा, 2 नंबर का एक प्रश्न रहता है और यहां 400 मार्क्स। तो जीएस पेपर 1 जिसमें 100 प्रश्न पूछा जाएगा और जीएस पेपर 2 में आपका 100 प्रश्न पूछा जाएगा। यहां कितना पूछा जाएगा, 100 प्रश्न और यहां 100 प्रश्न। जीएस पेपर 1 में जीएस वाला सेक्शन होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बेवफा दिन पढ़ो तो रात सफा, वो वाला नहीं, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, खेलकूद, विविध वगैरह रहते हैं, करेंट अफेयर्स वगैरह रहते हैं। और जीएस पेपर 2 में झारखंड स्पेशल रहता है, झारखंड स्पेशल 100 क्वेश्चन तो यहाँ होता है, 10 क्वेश्चन यहाँ भी झारखंड स्पेशल पूछा जाता है। उस हिसाब से देखिए तो झारखंड स्पेशल की संख्या हो जाती है 110 क्वेश्चन। और साथ ही साथ सीएनटी एसपीटी से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अन्य, मतलब सीएनटी एसपीटी से 5-5। सीएनटी एसपीटी का मैंने धाकड़ वीडियो बना रखा है, चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, देख लीजिएगा। तो ये 2 में 400 मार्क्स हो गया। अब यहाँ पे 15 गुना इनको लेने होते हैं पीटी के बाद मेंस के लिए। मेंस में होते हैं टोटल पेपर 1, 2 और 4, 6 पेपर होते हैं। एक पेपर हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 50-50 हिंदी इंग्लिश। हालांकि ये लिखने वाला है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस नहीं होते हैं, यहाँ पीटी में ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस होते हैं। ओएमआर बेस्ड एग्जाम होता है, ये ऑनलाइन नहीं होता है, ओएमआर, ठीक है। और मेंस में आपको लिखने के लिए मिलता है। तो 100 नंबर में, नंबर याद रखिएगा, 30 नंबर लाना है पेपर 1 में, जिसमें हिंदी इंग्लिश 50-50 पूछे जाते हैं। फिर 150 नंबर का लैंग्वेज में आपका 15 लैंग्वेज रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, नागपुरी, पंचपरगनिया, खोरठा, कुरमाली, ये सब रहते हैं। तो 15 में से कोई एक लीजिए जिसमें 150 नंबर का एग्जाम होगा। फिर 200 नंबर के 4 पेपर जीएस वाले होते हैं, तो 800 ये और 150, 950 और 100 नंबर का फिर इंटरव्यू होता है, यानी 1050 पे मेरिट बन जाते हैं और आपका फिर सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो जेपीएससी को लेके ये था अपडेट। अब सीजीएल के नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। सीजीएल के नोटिफिकेशन को लेके मैंने पहले ही, आज से 3-4 दिन 5 दिन पहले ही मैंने वीडियो बना के स्पष्ट तौर पे कह दिया था कि नोटिफिकेशन अभी नहीं आएगा, यानी फर्स्ट वीक में नहीं आएगा। तो क्या नोटिफिकेशन इस वीक में आएगा? देखिए, इस वीक में नोटिफिकेशन आने की मात्र संभावना है 60%, यानी इस वीक, सेकेंड वीक आप मान लीजिए, सेकेंड वीक ऑफ मई का सेकेंड वीक, ठीक है ना, मई सेकेंड वीक में 60%। लेकिन आपका नोटिफिकेशन मई के 3rd वीक तक रुकेगा नहीं, 3rd वीक में एकदम मोस्ट चांस रहेगा। यहां पे आप 90% मान लीजिएगा। 10% मैं इसलिए रिजर्व हमेशा अब रखता हूं क्योंकि झारखंड में कब क्या हो जाएगा यह किसी को नहीं पता होता है। स्रोत या जो भी आपके पास ऑथेंटिक डाटा है वो भी फेल हो जाते हैं, इसलिए 10% में रखता हूं। तो आपका नोटिफिकेशन उम्मीद है कि इस वीक में आएगा, लेकिन इस वीक में नहीं अगर आया तो फिर अगले वीक में आने की प्रबल संभावना रहेगी। ये थोड़ा डिले चल रहा है। अब ऐसे में इसका एग्जाम कब होगा? एग्जामिनेशन डेट दिया हुआ है सितंबर माह में। इसको लेकर मैं फिलहाल मौन हूं, और जब मैं मौन हूं तो कुछ तो बात है। जब मैं इसको लेके कुछ बात बोलूंगा तो आप यकीनन देख लीजिएगा। जिन्हें भी अगर डाउट होता हो, सीजीएल हो, जेपीएससी हो, या कोई भी अपडेट या कोई भी सूचना या कोई भी जानकारी, तो आप पुराने मेरे जितने भी वीडियोस हैं सब देख लीजिए उठा के। जैसे जैसे मैं बताते जाता हूं अक्षरशः वैसे वैसे होता है। ये मुझे अपनी तारीफ तो करनी नहीं चाहिए, बट कभी कभी ऐसा आपके कमेंट आते हैं कि करना पड़ जाता है। यहां सवाल उठता है 2, स्टेनोग्राफर और जेटीजीएलसीसी, जिसका एग्जामिनेशन कैलेंडर में है ही नहीं। आप एकदम निश्चिंत रहिए, मैं आपको लिख के अगर कहें तो दे देता हूं। 100% आपका नोटिफिकेशन आएगा और इसी बीच में आएगा। जैसे एक बार नोटिफिकेशन का सिलसिला जारी होगा ना, लगन समझते हैं, लगन, शादी वाला लगन जब शुरू होता है ना, तो धड़ाधड़ सबका शादी होता है, सबका, है ना, लड़का लड़की जो भी हो सबका शादी निपटा देता है। तो ठीक लगन की तरह नोटिफिकेशन जब आना चालू होगा ना, तो फिर आपका भी इसमें बारी आएगा और कहीं भी बीच में आएगा और नोटिफिकेशन उसी के आधार पर फिर आपका एग्जाम भी हो जाएगा। टीचर बहाली को लेके अभी एकदम थोड़ा शांत माहौल है, अभी वैसा कुछ अपडेट नहीं है। जैसे ही अपडेट आएगा बताऊंगा। पेपर को मत देखिएगा, पेपर में पिछले 5-6 साल से देखा जा रहा है कि टीचर बहाली आएगा, टीचर बहाली आएगा। एक टीचर बहाली आपका हाई स्कूल टीचर जो है, जिसे आप कहते हैं टीजीटी और पीआरटी, इसका अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। मतलब कहने का मतलब ज्वाइनिंग नहीं हुई इनकी फाइनली का मतलब ये होता है कि हमने जितना नोटिफिकेशन दिया वो सारा क्लियर हो गया। अभी इनको 19 तारीख को बुलाया जाएगा और 19 तारीख को वहां रांची में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। वो भी कौन? पेटिशनर वाले लोगों को, और कुछ और उसमें है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति 2 महीने बाद होगी। तो ऐसे में अभी टीचर का कुछ नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट बताऊंगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा,
जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो जेपीएससी के एस्पिरेंट्स हों या जेएसएससी के, जेपीएससी और जेएसएससी वाले एकदम गांठ बांध लीजिए। मैं हमेशा आपको बोलता हूं, जेपीएससी का नोटिफिकेशन जब आ जाएगा, इसका जब नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा तो मेरे तरफ से एक चीज तो रहेगा कि मैं कोशिश करूंगा, अगर मैं पर डे ना करा पाऊं तब भी कोशिश जितने दिन आपका ना मैं मेंस आंसर राइटिंग कराना चालू करूंगा। नोटिफिकेशन के ठीक बाद नहीं, यानी कुछ दिन बाद मेंस आंसर राइटिंग मैं करवाऊंगा और बड़े ही मजेदार शानदार तरीके से कराऊंगा। सॉरी, रिटेन लिखा गया ना, राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग कराऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। साथ ही साथ जेएसएससी को लेके मैंने जो भी अपडेट आपको बताया है बिल्कुल ऑथेंटिक है और जेएसएससी में इस बार सीट भी अच्छे खासे हैं, तो आप तैयारी एकदम जम के करिए, तैयारी अपनी छोड़िए मत। नोटिफिकेशन आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, बाण उठाएंगे, तब तक तो मां मर जाएगी, मतलब उनकी जो मूवी में था। तो ऐसे मत सोचिए कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, आपको एकदम मेहनत करना है, धारदार तरीके से लगना है और जम के पढ़ना है। इसको लेके मैं जेएसएससी को लेके, सीजीएल को लेके, खासकर सीजीएल को लेके मैंने टेस्ट शुरू किया था। किसी कारणवश वो टेस्ट अभी थोड़ा सा ये डिले चल रहा है, लेकिन जल्द ही आपका टेस्ट स्टार्ट होगा और इस बार मैं कोशिश करूंगा कि टॉपिक वाइज कराऊं। टॉपिक वाइज टेस्ट में आपको बहुत फायदे होंगे। जैसे जीएस का टॉपिक आपका आता है, तो जीएस के टॉपिक में मैं ऐसे ऐसे प्रश्नों को लाऊंगा जो आपको एग्जाम में अक्षर सा मिलेंगे। देखिए, अगर आपको यकीन एक टीचर के ऊपर नहीं हो, चाहे वो कोई भी टीचर हो, तरुण सर हो चाहे कोई भी सर हो, तो आप ना एक बार ट्रस्ट करना सीखिए। ट्रस्ट करने के बाद जब एग्जाम देंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन टीचर क्या है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, नागपुरी को लेके हो या फिर जेएसएससी सीजीएल को थर्ड पेपर को लेके हो, थर्ड पेपर, इसको लेके मैंने एक बहुत शानदार टेस्ट बना रखा है, एप्लीकेशन पे आप देख सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि जब आप एग्जाम दे के आएंगे ना तब कहेंगे आप मुझे, सर वाह क्या बात है, मजा आ गया, क्योंकि उस टेस्ट में ना दिन रात मेहनत होते हैं और मुझे पता है कि अगर मैं मेहनत करके आपको चीजें दे रहा हूं तो नो डाउट वो कहीं ना कहीं आपको जाके सफल बना के ही छोड़ेगा। आज तक मैं जितने दिन से पढ़ा रहा हूं, 12-13 साल, 14 साल अब हो गए लगभग, तो 14 सालों में एक हिस्ट्री मेरा रहा है, अब मुझे कहना नहीं चाहिए, हिस्ट्री रहा है कि जितना मैं क्वेश्चन का सेटिंग करता हूं, यानी क्वेश्चन जितना सेट किया, मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से आ जाते हैं, मैक्सिमम आते हैं। मैक्सिमम आने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, मेहनत। यदि आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आपका दिल कह देता है कि इस बार मैं सफल हो जाऊंगा या इस बार मैं बहुत बेस्ट कर जाऊंगा, या सभी को पता होता है जब आप एग्जाम देने जाते हैं ना, तो जब लिख के आते हैं ना तो आपको पता चल जाता है, आपका दिल कह देता है। दिमाग तो कहता है कि हाँ 90% बना के आए हैं, लेकिन दिल तो कहता है कि नहीं 60 में हो बाबू, और वो भी 60% में निगेटिव जाएगा तो 40 में आ जाओगे, ये आपका दिल कह देता है। तो ठीक उसी तरह आप अपने लाइफ में ना हमेशा मेहनत कीजिए। जेपीएससी एग्जाम को निकाल लेना मतलब यहां फाइनल सिलेक्शन ले लेना, एक समझिए कि छोटा पहाड़ी चढ़ने के बराबर है। बड़ा पहाड़ी में नहीं बोलूंगा क्योंकि बड़ा पहाड़ी, बहुत बड़ा पहाड़ी में यूपीएससी आ जाता है, लेकिन जेपीएससी की तैयारी 4 दिन, 10 दिन या 4 महीने में नहीं हो पाता है। आपको ने इसके लिए धुआंधार तरीके से लगना होता है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, लग जाइए आज से। और ये जेएसएससी सीजीएल हो या बाकी जो भी एग्जाम्स हो, आप सब भी एकदम लग जाइए, ठीक है। अपने लाइफ में हमेशा आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन पढ़ाई जारी जरूर रखिए। आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।